नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एस्ट्रो एडवाइस में स्वागत है। मित्रों, श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन केवल इसी दिन विशेष तौर पर नागों की पूजा की जाती है और यह पूजन भी नागों का केवल शिव के आभूषण के रूप में ही किया जाता है। श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी के दिन पहले शिव पूजन करके अर्थात पहले शिव जी को जल बेलपत्र और पुनः जल अर्पित करके उनको पूरी तरह से अपने हृदय से मनाकर उसके पश्चात यदि नागों का पूजन किया जाए तो आप काल सर्प योग, जो कि एक भ्रम ही है, ज्योतिष में इस तरीके किसी योग की चर्चा नहीं की गई है, कहीं पर भी ये योग किसी बढ़िया पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है। परंतु ये होता क्या है कि राहु और केतु की विशेष स्थिति होती है जिसकी विभिन्न परेशानियों से इंसान त्रस्त हो जाता है, उसके काम नहीं बनते हैं, उसके जीवन में बहुत परेशानियां, उतार चढ़ाव इत्यादि आते रहते हैं और वो बहुत तरीके से परेशान हो जाता है। इसी स्थिति को कालसर्प नाम दे दिया गया है ताकि लोग परेशान हो जाएं और पंडितों के पास जाएं और तरह तरह के उपाय करवाने में लगे रहें। तो कल के दिन कालसर्प योग, यदि आप इसे कालसर्प योग ही नाम देना चाहते हैं तो इस योग को पूरी तरह से नष्ट करने का उपाय, रामबाण उपाय, आप इस जो है वीडियो में जान सकेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो मित्रों, आप ये जान लें कि ये पूजा एक तो आपको शिव पूजन के पश्चात ही करनी है और उसके पश्चात ये पूजन दोपहर के समय किया जाएगा और इस पूजन में जो सावधानियां होंगी हम आपको वो बता देंगे। सबसे पहले तो आपको ये जान लें कि राहु केतु के यदि कौन कौन से लक्षण हमारे शरीर में हो तो हम ये पूजा अवश्य करें, अपने बच्चों से इस पूजन को अवश्य करवाएं और बल्कि मैं तो ये कहूँगी यदि कोई भी परेशानी ना हो तो भी आप ये पूजन अवश्य ही करें। ये बहुत ही शुभ फलप्रद होता है। यदि आप बहुत जल्दबाज हों या आपके जीवन में घटनाएं अचानक बहुत तेज़ी से घट रही हों, यदि आपको अपने शरीर में रूखापन लगता हो, आप आलसी हों, आप काम करना ना चाहते हों, यदि आप चीज़ों को छुपाते हों या फिर आप कपट करते हों या फिर आपको निर्णय लेने में दिक्कत होती हो या फिर आप अपनी पोजीशन का, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हों या गलत संगति में पड़ गए हों या आपको किसी तरह का भय लगता हो, आपको लगता हो कोई बीमारी हो गई है, आपको सांपों से लगता हो या आपको स्वप्न में सांप दिखाई पड़ते हो या आप जो है हथेलियों में आपके जाल हो जिससे जीवन में उतार चढ़ाव आ जाता है, बहुत ही अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन सब परिस्थितियों में आपको नाग पंचमी पर जो है शिव जी के पूजा के उपरांत नाग पंचमी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इस पूजन को करने के लिए क्या करना है? सर्वप्रथम पहले जैसे मैंने बताया कि पहले शिव जी का पूजन कर लें, उनसे प्रार्थना कर लें, उन्हें मना लें। उसके पश्चात नागों की पूजा करें। जो है नाग को हल्दी, रोली, चावल और पुष्प इत्यादि अर्पित करें। उन्हें खील, बताशे, चने, कच्चा दूध इत्यादि अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें। और ये पूजन जो है करने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर भी गेरू इत्यादि से या गोबर से या किसी मिट्टी से, ना हो तो आप पेन से भी कागज़ पर बना के वहाँ चिपका दें और उससे नागों की आकृति बनाकर चिपका दें और उसके ऊपर जो है रोली, चावल और कुछ हल्का सा मिष्ठान अर्पित करके उनसे प्रार्थना करें। और ये इस तरह से फिर उसके पश्चात आप पूरे घर में भगवान शंकर का नाम लेते हुए जल छिड़कें अथवा ये मंत्र पढ़ते हुए जल छिड़क सकते हैं। ओम कुरु कुल्ले फट स्वाहा, या इस मंत्र का जप करते हुए आप जल छिड़कें पूरे घर में, अथवा ओम नागेंद्र हाराय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए पूरे घर में जल छिड़कें। आपकी सामान्य पूजा नागों की पूरी होती है। यदि आपके जीवन में राहु केतु की विशेष स्थिति के कारण विष योग बन रहा हो तो किसी मंदिर में जाएं जहां पर सर्प का छत्र लगा हुआ हो शिव जी के ऊपर, वहां जाकर पहले जल अर्पित करें, उसके पश्चात पंचामृत अर्पित करें, उसके पश्चात पुनः जल अर्पित करें। और ये सब अर्पण इस तरीके से करना है कि ये आपका सारी सामग्री छत्र पे से होते हुए, नागों के छत्र पे से होते हुए फिर शिवलिंग पर अर्पित हो। और उसके साथ साथ हमें ये मंत्र जपना है, ओम नमो नीलकंठाय, ओम नमो नीलकंठाय। इसका लगातार जप करते रहें और ईश्वर से प्रार्थना करते रहें। आपकी विष योग की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। सर्पों से किसी भी तरह का भय हो, सपने में सर्प आते हों, ये सर्प बहुत अधिक दिखाई देते हों, तो 2 चांदी के सर्प बनवा लें और एक स्वस्तिक बनवा लें। इनको 2 को अलग अलग थालियों में रखकर उनकी पूजा करें। सर्पों को कच्चा दूध और रोली या हल्दी अर्पित करें और जो है स्वस्तिक को शिव मानकर उनको बेलपत्र अर्पित करें और उसके पश्चात मंत्र जपें, ओम नागेंद्र हाराय नमः। इस मंत्र की 1 माला, 3 माला या 5 माला जितनी आपसे हो सके करें। उसके पश्चात नागों को शिव मंदिर में अर्पित करके आ जाएं और स्वस्तिक को लाल धागे में गले में धारण कर लें। ऐसा नाग पंचमी के दिन कर लें, आपके हर तरीके के भय समाप्त हो जाएंगे।
यदि आपको काल सर्प दोष किसी ने बता दिया है तो एक मोटी सी रस्सी का इंतजाम कर ले, थोड़ी बड़ी और मोटी सी रस्सी हो, उसमें आप 7 गांठें लगाकर दोपहर के समय एक आसन पर उसे बिठाकर उसको सर्प मानते हुए उसकी पूजा करें। उसको कच्चा दूध, फूल, बताशा और धूप दीप से उनकी आरती करें, गूगल की धूप उन्हें अर्पित करें विशेष तौर पर। और उसके पश्चात पहले राहु के मंत्र का जप करेंगे, ओम रांग राहवे नमः, और उसके पश्चात फिर पुनः जपेंगे ओम केंग केतवे नमः। इन दोनों की एक एक माला जपने के पश्चात भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। और आप ये याद रखें, सबसे पहले शिव की पूजा करनी है, ये पहले ही ध्यान रखिएगा। और उसके पश्चात सारी गांठें खोल देंगे और उसके पश्चात उस रस्सी को प्रवाहित कर देंगे। प्रवाहित ना कर पाएँ तो उसे ज़मीन में भी दबा सकते हैं। आप नाग पंचमी के दिन अपनी भय वृत्ति को, अपनी कल्पना वृत्ति को ख़त्म करने के लिए नीम की लकड़ी पर 108 बार पीली सरसों भी डाल सकते हैं। इससे भी आपका भय पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यदि राहु केतु की कोई भी समस्या हो तो एक सबसे अधिक रामबाण उपाय है कि नाग पंचमी के दिन शिव पूजन के उपरांत ही हर काम करें। शिव पूजन के उपरांत नीले वस्त्र में श्वेत चंदन का टुकड़ा लेकर उसे अपने गले में नीले धागे में पहन लें और जो है नागों की पूजा जैसे हमने साधारण तरीके वाली सबसे पहले बताई है वो कर लें। राहु केतु की किसी भी तरीके की समस्या समाप्त हो जाएगी पूरी ही तरह से। जनमानस, जन साधारण एक काम अवश्य कर लें कि पहले से ही मिट्टी में गमले में मिट्टी तैयार कर लें और नाग पंचमी के दिन एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। यदि बच्चों के अंदर बुरी आदतें पड़ गई हों तो एक मिट्टी का सांप बनवा कर उसे प्रवाहित करवा दें। बल्कि घर के सभी लोग ऐसा कार्य करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सारी बुरी आदतें दूर होती चली जाएंगी, जीवन में सुख और आनंद आता चला जाएगा। और यदि नाग पंचमी के दिन 7 तरह की दालें या 7 तरह का अनाज मिलाकर किसी निर्धन को दान कर दें तो जीवन में आ रही सभी उतार चढ़ाव जैसी समस्याएं पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगी। मित्रों, जो बच्चे फास्ट फूड में बहुत अधिक रुचि रखते हो उनसे ये पूजन करवाएं अवश्य, उनको बहुत ही अधिक फायदेमंद रहेगा, बहुत ही अधिक लाभप्रद रहेगा। मित्रों, राहु जिस भाव में बैठता है उससे सप्तम मतलब 180 डिग्री पर हमेशा केतु बैठता है और इनकी आकृति एक सर्प के समान हो जाती है। अतः इनको ही सर्प मानकर नाग पंचमी के दिन इनकी पूजा की जाती है। यही एक विशेष कारण है जिसे ज्योतिषी लोग डराते हैं कि जो है हमारा काल सर्प दोष है और ये है और वो है। मित्रों, नाग पंचमी पर विशेष बात ये ध्यान रखें, पहले शिव पूजन करें, उसी के पश्चात नागों का पूजन करें और नागों का पूजन केवल शिव के आभूषण के रूप में करें। और नाग पंचमी के दिन बिल्कुल भी मिट्टी ना खोदें। नाग पंचमी के दिन साग सब्जी इत्यादि का सेवन भी ना करें तो अच्छा रहेगा। मित्रों, यदि आप कुछ भी ना कर सकें तो एक श्वेत चंदन का टुकड़ा पहनना गले में और रस्सी में 7 गांठ लगाने वाला प्रयोग तो अवश्य ही कर लें। शिव पूजन करने के उपरांत आपकी किसी भी तरह की राहु केतु की समस्या, चाहे काल सर्प दोष ही क्यों ना हो, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। मित्रों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।